लड़कों से गलती हो जाती कि उनको प्रोत्साहित किया जाता है सरकार द्वारा। किस तरीके के एक शब्द तो उसने एक शब्द इतना गंदा कहा था जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। इतना गंदा एक संत के मुंह से बात निकले कि आओ देखना हो तो हमें देखो, हम ये करके बताते हैं, अपनी बहन बेटी को भेजो। समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट समझ लीजिए कि वो डरे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, शेर का बेटा जो है शेर ही होता है। माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में एक संत, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में एक संत तो हो ही नहीं सकते हमें तो। लेकिन इनकी खामोशी क्यों है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सभी का सम्मान तो बहुत किया आपने। कि तमाम अम्बेडकरवादी समाजवादी लोगों ने प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरे थे लोग। ये कुछ नहीं हो गया, लेकिन अखिलेश यादव का बयान नहीं आया। अफसोस हमें है, जिस पिता के पुत्र हैं, जो खून माननीय मुलायम सिंह यादव में दौड़ रही है, वही खून इनके अंदर भी दौड़ रही है। सभी का सम्मान तो बहुत किया आपने। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में हूँ। तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए लारी साहब हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सदन में उप मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से बयानबाजी किया गया था, उससे सपा के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वार विवाद का दौर है लगातार ये चलता आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि असल में उप मुख्यमंत्री ने कहा क्या लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जिस तरह से काफ़ी चर्चित बयान था मुलायम सिंह यादव जी का। इस वक्त तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन लगातार तमाम तरीके से जब भी बयानबाजी शुरू होता है तो टारगेट का दौर शुरू हो जाता है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस में मुस्लिम नेता हैं लारी साहब, इनसे बातचीत करते हैं। लारी साहब, आपने देखा कि जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही थी, स्पीकर के सामने जिस तरह से उन्होंने कहा उप मुख्यमंत्री ने कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इस पर तमाम तरीके से सपा के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं कि जगह जगह पे विरोध चालू हो गया कि वे माफ़ी मांगें। क्यों माफ़ी मांगी? देखिए, पहले तो हमें आपके इस बात पे एतराज़ है कि आपने मुझे मुस्लिम नेता कहा। मैं मुस्लिम ज़रूर हूँ, लेकिन मैं सबका सेवक हूँ। और हम जब भी चुनाव लड़ते हैं तो हमको मुस्लिम से ज़्यादा हमको हिंदू वोट भी मिलते हैं। और कभी कभी तो हमारा मुस्लिम वोट हमको मिलता भी बहुत कम मिला है। अब मिला होता तो हम कभी के सांसद और विधायक हो गए होते। बहरहाल, आपका जो प्रश्न है बहुत ही ताज़ा घटना घटित हुई है, कल की बात है। देखिए, हमको तो बहुत से नेताओं के साथ रह के काम करने का मौका मिला है। यहाँ तक कि मोरारजी देसाई के साथ भी हम रहे। वो हमारे चुनाव में भी बनारस में आए थे 84 में। चंद्रशेखर जी से लेके वीपी सिंह, रामकृष्ण हेगड़े और तमाम मुफ्ती सईद से लेकर के रामविलास पासवान से लेकर के जब जनता दल थी, लालू यादव तो हमारे बराबर, जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ तो लालू यादव जी हमारे चुनाव प्रचार में आए हैं। जनता दल में मैं नेताजी, उनको नेताजी ही हम लोग कहते रहे हैं और दुनिया भी कहती है। वो जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने हमें महासचिव प्रदेश का बनाया था और उनके साथ लगातार कई वर्षों तक हमने संगठन में काम किया है। और सभाओं में भी मैं हमेशा पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में ख़ास तौर से जहाँ भी सभाएं होती थी मैं उनके साथ रहता था। उनके लिए तो हम लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी है। आज एक बात बता दें, किसी को मालूम नहीं होगा, जब माननीय वीपी सिंह जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जब राम पूजन पटेल जी को प्रदेश का जनता दल का अध्यक्ष बनाया था तो हमने ज़बरदस्त विरोध किया था कि मुलायम सिंह जी को हटा के उनको नहीं बनाया जा सकता। जबकि माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हो गए थे तो वो पद खाली हो गई थी। तो हम लोगों ने उनको घुसने नहीं दिया था दफ्तर में, लखनऊ के कार्यालय में माननीय राम पूजन जी को नहीं घुसने दिया था। तो हम लोग मुलायम सिंह जी के साथ हम लोगों ने बड़ी ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और नेताजी भी हम लोगों के लिए जब भी कोई हम लोगों पर परेशानी मुसीबत आती थी तो वो खड़े रहते थे। और आज ऐसे नेता के ऊपर जो इस दुनिया में नहीं है, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, जिसको हमारे हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि स्वर्ग में चले गए, आज नहीं है। और यही भाजपा के लोगों ने उनको पद्म विभूषण से नवाजा, उनको सम्मानित किया। कोई खूबी थी तब तो,
4 बार के मुख्यमंत्री, 1 बार के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री होते होते रह गए कुछ लोगों की आपसी लड़ाई में, नहीं तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी कभी के प्रधानमंत्री भी बन गए होते। और आज उनके बारे में, ठीक है आज मैं उनके दल में नहीं हूं, लेकिन अगर हमारे नेता जो रहे हैं और उनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो बर्दाश्त के बाहर है। हमारे जैसे लोग ये बात कतई बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। देखिए चाहे कोई नेता हो, इसके पहले भाजपा के लोगों का यही चाल और चरित्र है कि वो दूसरे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना। माननीय ये हमारी बहन मायावती जी के खिलाफ जो है, ये दयाशंकर सिंह जो है, कितनी अभद्र और गंदी टिप्पणी उन्होंने किया था, जिससे पूरा बहुजन समाज के लोगों में उबाल आ गया था। लोग सड़कों पे आ गए थे और आखिरकार भाजपा को मजबूर होकर के उनको सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसी भाषा बोली बहन जी के खिलाफ, तो फिर बाद में उनका प्रमोशन भी हुआ, उनको मंत्री भी बनाया गया, टिकट भी दिया गया। इसी भाजपा सरकार में उनकी बीवी का टिकट काट के इनको टिकट दे दिया गया। और आज जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है वो बर्दाश्त से बाहर है। ये कैसे समाजवादी बर्दाश्त कर रहे हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अभी माननीय नेताजी जिंदा होते तो सारे लोग सड़क पे होते। अभी जिस तरह से सतीश महाना ने कहा कि इसमें क्या कुछ उन्होंने कहा, आप बताइए ना कि आखिरकार 2014 का काफ़ी फेमस इनका ये बयान था, लगातार सुर्खियों में भी रहता है, तो आपत्ति क्यों है? सवाल ले आए, माफ़ी मंगवाने के लिए तो क्या नहीं स्पीकर आप लोग बता नहीं रहे क्या आपत्ति? ऐसा है, आपत्ति इस बात को लेकर के है कि प्रश्न कुछ और था। सपा के विधायक ने कुछ प्रश्न कुछ किया और उसका जवाब कुछ दिया गया, और ये कह के दिया गया कि आप नेताजी की बात मानते हैं ना, तो भाई जो भी सपा के लोग हैं, जो भी समाजवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो कहेंगे कि हाँ नेताजी की बात मानते हैं, हम लोग मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। ये बात मानते, आप उनको बहुत प्रेम है ना उनसे, तो बिल्कुल कहेगा क्या प्रेम है। आप उनकी इज्जत करते हैं ना, हाँ बिल्कुल करते हैं। तो आप ये भी जो है मानिए उनकी बात, उन्होंने ये कहा था, तो ये कौन सी बात हुई गड़ा मुर्दा उखाड़ने की? उस वक्त ज़रूरत क्या पड़ गई? क्या ज़रूरत पड़ गई? आपने क्यों उनको पद्म भूषण से नवाजा है? क्यों नवाजा आपने? उसकी ज़रूरत क्या थी? ये कोई जवाब था? और ये कहना, देखिए वो उनका हमने एक बयान सुना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का, हम भी उनके बारे में कुछ जानते हैं और बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, और कैसे क्या रहा उनके इतिहास क्या रहा, बहरहाल उस पर हम नहीं जाना चाहते। नेताजी शब्द कहते हैं कि हमने नाम नहीं लिया, तो नेताजी कहा किसको जाता? आज बहुत पहले तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही तो सुभाष चंद्र बोस को कहा गया नेताजी, उन्हीं का नाम था तखल्लुस नेताजी, सुभाष चंद्र बोस जी का ही था ना। और उसके बाद तो लोक बंधु राजनारायण जी को नेताजी कहा गया, हम लोग उनको नेताजी कहते रहे। हाँ, उसके बाद माननीय नेता मुलायम सिंह जी का नाम है। तो नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस, राजनारायण जी या माननीय मुलायम सिंह जी? बताएं ब्रजेश पाठक, कौन नेताजी हैं? ये तीन ही लोगों को नेताजी कहा गया। और माननीय मुलायम सिंह जी के बाद अब कोई नेताजी अभी नहीं कोई पैदा हुआ है। तो ये कहना, बरगलाना, झूठ बोलना, ये सरासर गलत बात है। उन्हीं की तरफ इशारा था, उन्हीं को कहा गया। और इसके लिए माननीय ब्रजेश पाठक जी से मेरी गुजारिश है, और योगी आदित्यनाथ जी जो कि महंत भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, इंसाफ परवर अगर हैं, इंसाफ पसंद हैं, तो इनको तत्काल अपने कैबिनेट से हटा देना चाहिए। भाजपा सरकार योगी मोदी को अब लगातार टारगेट कर रहे हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव का जो बयान था उसी को डिप्टी सीएम ने विधानसभा में रखा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप लोग विपक्ष के नेता कहते हैं वीर सावरकर को माफ़ी वीर, तो उस वक्त तो भाजपा वालों को बुरा लगता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलेगा? क्या ये गलत है कि वीर सावरकर ने वीर सावरकर ने माफ़ी नहीं मांगी थी? ये भी तो सही है कि उन्होंने कहा था। तो उन्होंने किस बात पे कहा था? वो तो लाइए सामने, किस वजह से कहा था, किन बातों के ऊपर उनको ये बात कहनी पड़ी थी कि भाई बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। यही उन्होंने कहा था ना।
फांसी की सज़ा की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो फांसी की सज़ा पे तो पूरे दुनिया के कई मुल्कों में होता है कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, किसी की जान नहीं ली जानी चाहिए। तो किस परिप्रेक्ष्य में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, ये तो बात बताएंगे नहीं लोग, लेकिन अधूरी बात को लेकर के वो उड़ चलेंगे। और इन लोगों का तो यह है कि जो जितने किसी को गाली दे, जो जितना हेट स्पीच करे, बोले, तो उसका प्रमोशन होता है। तमाम नेताओं का देख लीजिए प्रमोशन होता रहता है। और सावरकर जी की बात करते हैं तो उनके तो लेटर पड़े हुए हैं, तमाम लोगों ने, राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों ने उसको दिखाया ही, दर्शाया भी है। तो जो सही बात है तो कहना पड़ेगा ना। तो नेताजी, आप माफ़ी की बात कर रहे हैं कि ब्रजेश पाठक माफ़ी मांगे, तो दूसरी तरफ आपने देखा कि जिस तरह से महाकुंभ में राजू दास ने टिप्पणी किया था मुलायम सिंह यादव पर, वहाँ पे माफ़ी मांगने की बात हुई, अंत में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन माफ़ी उन्होंने नहीं मांगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे गृह मंत्री खुद कहते हैं संसद में कि अंबेडकर करना फैशन हो गया। आप लोग कब तक इस तरह से माफ़ी मंगवाते फिरते रहेंगे? कोई माफ़ी नहीं मांगता, किसी तरह से कार्रवाई नहीं होती। आप लोग आखिरकार या तो बेबस हैं या तो अपना तरीका बदलेंगे विरोध करने का। देखिए, ये सरकार जो है, इनकी डिक्टेटरशिप बहुत दिन तक नहीं चलेगी। राजू दास ने जो अभद्र टिप्पणी की थी वो तो सबके ऊपर करता है, वो तो हमें लगता ही नहीं कि कुछ संत है। संत कम गुंडा हमें ज़्यादा लगता है। इस तरीके की उनको प्रोत्साहित किया जाता है सरकार द्वारा। किस तरीके के एक शब्द तो उसने एक शब्द इतना गंदा कहा था जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। इतना गंदा एक संत के मुंह से बात निकले कि आओ देखना हो तो हमें देखो, हम ये करके बताते हैं, अपनी बहन बेटी को भेजो। इस तरीके का एक शब्द संत इस्तेमाल करता है। इस तरीके की बात जो है माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में, एक संत स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में, एक संत तो हो ही नहीं सकते। हमें तो नहीं लगता है कि राजू दास कौन से संत हैं। संत की भाषा ये नहीं होती। संत इस तरीके की भाषा नहीं बोल सकता। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं, माननीय अमित शाह जी ने जो अंबेडकर 6-7 बार कहा, तो वो भी अपमान था। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी से लेकर तमाम अंबेडकरवादी समाजवादी लोगों ने प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरे थे लोग। नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है भाई, सरकार उनकी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपकी सरकार है तो आप जो चाहे बोल लो, कर लो, जितना चाहे किसी के खिलाफ जहर उगल लो। भाई आप तो हुकूमत में हो, लेकिन जनता देख रही है, दुनिया देख रही है, कितना इज्जत आप लोगों को मिल रही है पूरे विश्व में। और इस जनता के दिमाग में क्या है वो सब देख रही है। जनता एक न एक दिन सबका हिसाब चुकता करेगी। वो हुकूमत में है और आप जो है विपक्ष में हैं। जिस दिन आप लोग अगर प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास है कि भाजपा सरकार चली जाए, लेकिन आ जा रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो ये बताइए कि आप लोग जब सरकार में आएंगे तो आप लोग पहला काम क्या करेंगे भाजपा वालों के साथ? देखिए, सरकार हमेशा नहीं रहती है, कभी किसी की सरकार रही है। जब से दुनिया है कभी कोई रहा है? रावण से मजबूत ताकतवर, हमारे यहाँ फिरौन से मजबूत, नमरूद से मजबूत कोई रहा है? हैं? जब ये लोग नहीं रहे, कंस नहीं रहा, रावण नहीं रहा, हिटलर नहीं रहा, मुसोलिनी नहीं रहा, तमाम ऐसी मिसालें हैं। तमाम लोग चले गए, एक दिन इनको भी जाना होगा, एक दिन इनकी भी विदाई होगी। ऐसा नहीं है कि ये अमृत पी के आए हैं कि जिंदगी भर सत्ता में ही रहेंगे। हाँ, भाजपा ज़रूर कहती है कि हम 2047 तक इस देश में हुकूमत करेंगे। तो हम तो कहते हैं कि क्यों करेंगे वो हुकूमत, तो मैं बार बार इस पर बोलता भी हूँ। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए, ईवीएम हटा दी जाए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ना की जाए, ईडी सीबीआई के पावर छीन लिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट चुनाव अपने अंडर में ले ले, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अधीन, फौज के अधीन चुनाव होगा और सारे पावर चुनाव आयोग के छीन लिए जाएं, तो भाजपा के लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। जिस तरीके से 2 सीट थी ना इनकी लोकसभा में, फिर 2 पे आ जाएंगे। ये लाख नफरत की बात भाषा बोलने, लाख हिंदुत्वा की अफीम की गोली खिला लें, लेकिन इनका जो परसेंटेज है वही रहेगा। और हमेशा इनके खिलाफ जो है 60 से 65% वोट जाता है।
इनको 30-35% ही मिलता है ना। और घपला न करें ये लोग। हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, चुनाव आयोग पूरा डिक्लेयर किया ही नहीं कि कितने परसेंट वोट पड़े हैं आखिर तक, और बाद में एक दिन में वोट का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ये सब जो चल रही है, और इसके लिए मैं बार बार अपोजिशन से मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, और अगर आप लोग इस पर तवज्जो नहीं देंगे, सिर्फ बयानबाजी से नहीं काम चलने वाला है। इसके लिए एक हिकमत अमली तैयार करनी होगी, इसके लिए लड़ना होगा, चाहे लोकतांत्रिक तरीके सड़क पे लड़ना हो, सदन में लड़ना हो, पार्लियामेंट में लड़ना हो, इसके लिए कोर्ट में लड़ना हो, हर जगह लड़ना पड़ेगा, तभी आप भाजपा को हरा पाएंगे। और आपस में जब तक आप बटे रहेंगे, सारे लोग एक नहीं होंगे, तो भाजपा को आपको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विरोध का दौर आपका थम जाता है, जिस तरह से भाजपा के नेता का बयान आता है, आप लोग विरोध नहीं कर पाते, इतना विरोध नहीं कर पाते कि वो माफ़ी मांगे, तो कितना कठिन होगा आप लोग के लिए संघर्ष, क्योंकि आप लोग इस वक्त मान लिया जाए कि डर के साए में है। आखिरकार क्यों नहीं झुकवा पा रहे, क्यों नहीं माफ़ी मांगा पा रहे आप? भाई, जब बड़े लोगों का ही की सरपरस्ती है, भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व की सरपरस्ती है, तो कैसे माफ़ी मांगेंगे? आज अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाह जाएं तो तुरंत माफ़ी भी मांग लेंगे और तुरंत बर्खास्त भी हो जाएंगे। मतलब योगी जी उन पर हाथ बनाए हुए कि आप बोलते रहिए, हम योगी जी ही नहीं, पूरा भाजपा का नेतृत्व ही उनके साथ में है ना, इसलिए नहीं तो तुरंत माफ़ी मांगते और खेद व्यक्त करके कि हमने जो कहा वो गलती हो गई। और आप कहते हैं कि नेताजी हमने कहा, हमने किसी का नाम नहीं लिया, तो 3 ही नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र नारायण जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और कौन नेताजी हैं बताएं? वही नाम, वही तो बता दें किसके बारे में उन्होंने कहा है। अभी देखिए, मैं बनारस में हूँ, बनारस में लारी साहब ने कहा है कि जिस तरह से विधानसभा में बोला गया था उप मुख्यमंत्री के द्वारा, नेताजी को टारगेट करके उनको माफ़ी मांगना चाहिए, या ब्रजेश पाठक को बताना चाहिए कि वो किस पर टारगेट किए थे, जबकि देश में 3 नेता हुए, आखिरकार सुभाष चंद्र बोस पर टारगेट किया गया या तो मुलायम सिंह यादव पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश के कोने कोने में विरोध चालू हो गया, लेकिन अखिलेश यादव का बयान नहीं आया। अफसोस हमें है, जिस पिता के पुत्र हैं, जो खून माननीय मुलायम सिंह यादव में दौड़ रही है, वो वही खून इनके अंदर भी दौड़ रही है, लेकिन इनकी खामोशी क्यों है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो समझ क्या पा रहे हैं? डायरेक्ट समझ लीजिए कि वो डरे हुए हैं। नहीं, शेर का बेटा जो है शेर ही होता है। चलिए, अभी मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।